किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम को जड़ से बदलना सुनने में ही कितना बड़ा काम लगता है ना? पर सोचिए, अगर ये बदलाव क्लासरूम की चारदीवारी से नहीं बल्कि गांव की चौपाल से शुरू हो। चलिए उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही जबरदस्त पहल को करीब से समझते हैं। सवाल बहुत बड़ा है और सीधा भी। लाखों बच्चों की पढ़ाई को एक साथ एक ही झटके में कैसे सुधारा जाए, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो सिर्फ बच्चों तक ना रुके बल्कि उनके माता पिता, उनके पड़ोसियों, मतलब पूरे के पूरे समुदाय को इस मिशन का हिस्सा बना ले। उत्तर प्रदेश ने इस बड़ी चुनौती का जवाब दिया है शिक्षा चौपाल के रूप में। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये अपने आप में एक आंदोलन है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये सीधे न्याय पंचायत लेवल पर काम करता है, ताकि बदलाव कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखे। तो चलिए अब जरा इसके क्यों और क्या को समझते हैं। आखिर ये शिक्षा चौपाल है क्या और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो शिक्षा चौपाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां टीचर, माता पिता और गांव के लोग एक साथ बैठकर बात करते हैं और सबका लक्ष्य सिर्फ एक है, निपुण भारत मिशन को सफल बनाना। मतलब ये पक्का करना कि हर बच्चा पढ़ना, लिखना और गिनती करना अच्छी तरह सीख जाए। अब ये पूरा का पूरा मिशन जो है वो 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। यही 4 स्तंभ इस कार्यक्रम की सफलता की गारंटी देते हैं। चलिए एक एक करके इनको जानते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है बातचीत यानी संवाद। इसका मकसद है टीचर्स, पेरेंट्स और समुदाय के बीच एक ऐसा पुल बनाना, एक ऐसा रिश्ता बनाना जहां सब मिलकर एक टीम की तरह काम करें। दूसरा स्तंभ बिल्कुल सीधा साफ है, ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चे का नाम स्कूल में लिखा हो और वो रोज स्कूल आए। सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा किसी भी हाल में पीछे नहीं छूटना चाहिए। तीसरा स्तंभ भरोसे और पारदर्शिता पर जोर देता है। इसमें माता पिता को क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाले टीचिंग मटेरियल जैसे मैथ्स किट और लाइब्रेरी की किताबें दिखाई जाती हैं, ताकि उन्हें विश्वास हो कि उनके बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल रही है। और चौथा स्तंभ ये हमारी शिक्षा को भविष्य से जोड़ता है। इसमें दीक्षा ऐप और स्मार्ट क्लास जैसी डिजिटल चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा शहर से लेके गांव तक हर बच्चे तक पहुंचे। तो ये सब जमीन पर होता कैसे है? ये कोई आम मीटिंग नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही बारीकी से बनाया गया 120 मिनट का मास्टर प्लान है। ये देखिए, यहाँ हर मिनट का हिसाब है। शुरुआती 10 मिनट में परिचय, अगले 40 मिनट में स्कूल की सुविधाओं और निपुण भारत मिशन पर गहरी चर्चा, फिर डिजिटल टूल्स का डेमो और आखिर में सम्मान समारोह। सब कुछ एकदम तय है। कार्यक्रम की शुरुआत बहुत मजबूती से होती है। पहले 50 मिनट सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, स्कूल की हालत कैसी है और बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने में हम अभी कहां तक पहुंचे हैं। मतलब जमीनी हकीकत का पूरा जायजा लिया जाता है। पारदर्शिता ये बहुत जरूरी है, इसलिए एक सेशन में माता पिता को डीबीटी के 3 आसान स्टेप्स बताए जाते हैं। पहला आधार सीडिंग, दूसरा खाते में पैसा आना और तीसरा उस पैसे से बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते और स्टेशनरी खरीदना। सब कुछ बिल्कुल साफ। यहाँ टेक्नोलॉजी को क्लासरूम से जोड़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाया जाता है। पेरेंट्स को स्मार्ट क्लास और दीक्षा ऐप का लाइव डेमो दिया जाता है। इससे वो अपनी आंखों से देखते हैं कि उनके बच्चे क्लास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कैसे पढ़ रहे हैं। किसी भी मिशन में मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है ना? इसीलिए चौपाल में अच्छा काम करने वाले टीचर्स और होनहार स्टूडेंट्स को सबके सामने सम्मानित किया जाता है। जब मेहनत को पहचान मिलती है तो माहौल में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। अच्छा, इतने बड़े लेवल पर किसी भी पहल को चलाने के लिए जाहिर है कि अच्छी खासी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे मिशन को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने 8.24 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये नंबर दिखाता है कि ये पहल कितने बड़े पैमाने पर हो रही है और सरकार इसे लेकर कितनी सीरियस है। और ये पैसा सिर्फ कागजों पर नहीं है। पूरे राज्य में हर 8,249 आयोजन स्थल को 10,000 रुपए दिए गए हैं, ताकि लोकल लेवल पर बैनर से लेकर स्टेशनरी तक किसी भी छोटी मोटी चीज की कमी ना हो। किसी भी प्रोग्राम को शुरू कर देना एक बात है, पर उसे लंबे समय तक सफल बनाए रखना वो असली चुनौती है। तो इसे पक्का करने के लिए भी कुछ ठोस नियम बनाए गए हैं। तो देखिए, इस कार्यक्रम की सफलता 3 बातों पर टिकी है। पहली कि इसमें सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा समुदाय हिस्सा ले। दूसरी कि अधिकारी लगातार इसकी निगरानी करें।
और तीसरी कि हर चौपाल की पूरी रिपोर्ट फोटो और वीडियो के साथ तैयार की जाए। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बनी रहती है। आखिर में इस पूरी पहल का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, ये समुदाय को शिक्षा का एक एक्टिव पार्टनर बनाने का सोचा समझा एक्शन प्लान है। और यहीं हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, जब एक पूरा गांव, एक पूरा समाज अपने स्कूल के साथ खड़ा हो जाए, जब माता पिता और शिक्षक एक टीम बन जाए, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? बच्चों का भविष्य कितना बेहतर हो सकता है, इसकी शायद कोई सीमा ही नहीं है।